चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन इस चैनल पर हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर भी रहे हैं। और ये भी एक नया वीडियो लॉज ऑफ मोशन के ही नए लेक्चर से रिगार्डिंग है और कनेक्टेड लेक्चर है। पिछले जो टॉपिक्स पढ़ाए थे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आईआईटी जेईई और नीट को टारगेट करके ही यहाँ सिलेक्ट किए हैं, ताकि आपका एक कनेक्टिंग बॉडीज़ का बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। और एक बॉडीज़ के ऊपर जो नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, किस तरीके से हम फोर्सेस को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, वो बात भी हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको एक चैनल प्ले स्टोर पर जाकर के अब अगर आप एक ऐप डाउनलोड कर पाएँ, उसका नाम है अविग्ना एजुकेशन ऐप। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, तो इस पर आपको बहुत सारे लेक्चर वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे और साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी। तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप इसको कर सकते हैं यूज़। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले सब क्लीन कर दें, इरेज ऑल। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 1 kg, 4 kg एंड 2 kg। ठीक है, प्लेस्ड ऑन स्मूथ। ये सरफेस कैसी है यहाँ पर? इट्स अ स्मूथ सरफेस। तो ये स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा? जब भी आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट पॉइंट जिसे इसमें आ रहा है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम? दैट एक्सीलरेशन होता है नेट फोर्स। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन में मास, और मास भी कौन सा? टोटल। तो नेट फोर्स कितना लगेगा? तो 120 राइटवर्ड डायरेक्शन में है और 50 लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा अपॉन, सॉरी अपॉन में क्या आ रहा है? मास। थोड़ा कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गया था मेरा। 4 + 2 6 और 1 7, तो ये 7 kg टोटल मास है। तो ये 7, तो ये आ रहा है एक्सेलरेशन यहाँ पर कुछ 120 - 50 इज 70 एंड अपॉन 7, तो एक्सेलरेशन बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन, ये एक 1 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर ये एक 4 kg का ब्लॉक है। ये अब ये 1 kg और 4 kg के ब्लॉक पर उसने ये पूछा है यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में कि इसके अंदर नॉर्मल फोर्स कितना है। नॉर्मल फोर्स मतलब ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये दोनों ही फोर्सेस की वैल्यू कितनी बनेगी? n बनेगी। ठीक है, अब ये नॉर्मल फोर्स कितना है वो इसके अंदर आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो ये दोनों इक्वल आते हैं। अभी बॉडी रेस्ट में है नहीं, तो यहाँ पर इसको मैं भी रिमूव करता हूँ, एक से ही मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए तो समझिए यहाँ पर बॉडी का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो मोशन बॉडी का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, और कितना फोर्स लग रहा है इधर से इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन का। और 120 न्यूटन का बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो 120 - n एंड दैट इज इक्वल्स टू मास। मास कितना है यहाँ पर? बॉडी का मास आ रहा है 1 kg जिसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, और एक्सेलरेशन कितना आ गया? a। तो हमने कौन सी बॉडी टारगेट करी? हमने पूरी तरीके से ये वाली बॉडी टारगेट करी, और इस पर लगने वाला ये फोर्स कितना है? n। ठीक है, अब यहाँ पर 120 - n, तो यहाँ पर 120 a की वैल्यू आपको दी है 10, तो इधर आएगा तो -10 एंड दैट इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? तो n की वैल्यू आ गई 110 न्यूटन। तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? वो आ रहा है 110 न्यूटन। बिल्कुल, ये आंसर सही है। तो ये सेकंड वाला भी इसके अंदर सॉल्व हो गया। अब थर्ड वाला इसी क्वेश्चन में देखते हैं, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक कितना होगा? 2 किलो के ब्लॉक को बात कर रहे हैं, तो ये आ गया इसका 2 kg का ब्लॉक। ठीक है, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा वो इसके अंदर पूछ रहे हैं। तो नेट फोर्स यहाँ पर देखना जरा, यहाँ से इसके ऊपर लग रहा है 120 न्यूटन, और ये डायरेक्शन मैंने गलत कर दी, ये कुछ ऐसी जाएगी डायरेक्शन। ये इसके ऊपर लग रहा है 50 न्यूटन, और कोई सा फोर्स इसके ऊपर आ रहा है 2 kg ब्लॉक पर? नहीं, और कोई सा फोर्स नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो मास है वो नेट फोर्स अगर अपन निकालें ऑन 2 kg ब्लॉक, तो मास इनटू एक्सेलरेशन से ही आ जाएगा कि 2 kg पर तो ये लग नहीं रहा है। ये वाला फोर्स 2 kg पर नहीं लग रहा है,
ये वाला फोर्स तो 1 kg वाले ब्लॉक पर था और ये 50 न्यूटन इस पर लग रहा है, तो हम इन सबको हटा ही देते हैं। ठीक है, हम तो इसको सीधे लेते हैं कि यह आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 2 kg और एक्सेलरेशन कितना है इसका 10, तो फोर्स कितना आ गया इसके ऊपर फोर्स आ गया 20 न्यूटन। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा, जिसके अंदर पहले आपको नेट एक्सेलरेशन पूछा था, बाद में आपको पूछा कि कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है बिटवीन 1 kg एंड 4 kg ब्लॉक। तो जो 1 kg और 4 kg ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स है वो आपका कुछ ऐसा लग जाएगा एन। और इसके बाद में थर्ड आपसे पूछा था कि 2 kg ब्लॉक पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, वो आपका 2 kg ब्लॉक पर नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।